हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द वसीम मेथड, जहाँ स्टडी होती है सुपर इजी। आज की वीडियो हम करने वाले हैं बच्चों एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे जो है स्टैटिक्स। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हमने टॉप 10 एमसीक्यूज लिए हैं बच्चों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर कोई चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन इज 17 if the mean of the first 4 observation is 15 and that of the last 4 observation is 18, then the fourth observation। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ये होती है, अनग्रुप्ड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इसमें जो मीन निकालने का तरीका होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है बच्चों, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर 7 की बात करिए तो लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है x1, x2, x3, ऐसी x4, x5, x6 और x7। ये हमने एज्यूम कर ली। इनका सम करेंगे, यानी क्या करेंगे? इनका सम देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और प्लस x7 अपॉन में n क्या है हमारे पास? 7, क्योंकि टोटल कितनी? 7, और ये हमारे पास में दे रखा है बच्चों 17। तो यहाँ से जब ये निकल कर आएगा तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 और इसकी मल्टीप्लाई 17 17 119 119, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड बनाएंगे। क्वेश्चन में उसने बोला है कि फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन 15 है। पहली 4 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4, इनका जो सम है 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? ये हमारे पास है 15। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 चौके 60। और ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट दे रखें, ये बोल रहा है द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 4 कौन सी होंगी बेटा? देखो, इसमें लास्ट 4 होंगी x4 से, यानी आपकी जो होगी x4 प्लस x5 प्लस x6 और प्लस x7 इज इक्वल टू, ये बटे में 4 लेंगे और ये इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है कितना? ये है हमारे पास में 18। तो हमारे पास में आ जाएगा x4 प्लस x5 और प्लस x6 और प्लस x7 इज इक्वल टू 18 चौक 72। देखो, ये हमारे पास सेकंड हो गई, ये हमारे पास थर्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, हमें x4 निकालना है, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बतानी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम इन दोनों का सम करेंगे। सेकंड, ये थर्ड है बच्चों, सेकंड प्लस थर्ड करेंगे और माइनस करेंगे फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये हमें मेथड याद रखना है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसको करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इनको इरेज कर दिया, ये बस ये छोड़ दी मैंने। ठीक है बेटा, चलो इसको इरेज ही कर लेते हैं, तो वैसे ही हमें याद है। देखो, सेकंड हमारे पास क्या है? तो सेकंड है हमारे पास में, ये सेकंड हमारे पास में जो है ये था 15 वाला था, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4। और उसके बाद में हमें थर्ड को प्लस करना। थर्ड हमारे पास था x4 प्लस x5 प्लस x6 और प्लस x7, और इसमें से माइनस करना है हमें बच्चों, यानी माइनस जो करना है वो करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे ही प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और प्लस x7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब इनको माइनस करेंगे तो देखो, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये सारे माइनस के हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इससे हमारे ये वाला ये सब माइनस हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास हो जाएगा x4, और इन सबको, इनकी जो वैल्यूज़ थी हमारे पास में बच्चों, इसकी वैल्यू पहले वाले की वैल्यू कितनी थी? तो ये 4 थे, तो 15 चौके 60, ये हमारे पास 60 थी, तो हम 60 लिख देंगे। और दूसरे की हमारे पास में थी सेकंड वाले 18 चौक 72, यानी 72 थी, और लास्ट वाले की थी 119। इनको माइनस करेंगे
तो 2 एज इट इज़, 7 और 6 13, 132 माइनस 119 माइनस करेंगे बच्चों, 12 में से 9 गए 3 और 2 में से गया एक 13, यानी x4 हमारे पास आ गया 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, आपको ढंग से करना है, 2025 में भी आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द मीन, ये मीन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। तो फिर से वही मीन निकालने का तरीका क्या करेंगे, 2 + 9 और प्लस में है x + 6 और प्लस में है 2x + 3 और प्लस में है 5 और प्लस में है 10 और उसके बाद में प्लस में है 5 और बटे में कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, देखो 1 2 और ये 3 4 5 6 7, तो 7 रहेंगे = 7 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू निकालनी इसको बहुत सिंपल है, 9 और 2 11, पहले इसको जोड़ दे, 10 और 5 15, 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29, 29 और 2 31 और 9 40, यानी हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस में x + 2x और अपॉन में आ जाएगा 7, ये 7 7 49। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 40 + 3x = 49 और 3x हमारे पास हो जाएगा 49 - 40, तो हमारे पास बचेगा 9, 3x और हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा बच्चों 9/3, यानी 3 से काटेंगे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, यानी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 52 देन मार्क्स आउट ऑफ 80, इनमें से क्या है, 52 इज़ द मीन है, मीडियन है, मोड है, तो याद रखना जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो मोड होता है, तो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड एंड मीन ऑफ द डेटा दे रखा है। देखो बेटा मोड दे रखा है, मोड बराबर दे रखा है 15x, ऐसे ही हमारे पास मीन दे रखा है हमारा 18x, कह रहा है मीडियन आपको निकालना है। यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बच्चों मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। देखो मोड हमें कितना दे रखा है 15x लिख दिया हमने, मीडियन हमारे पास कितना है, मीडियन हमें निकालना है बच्चों 3 मीडियन और -2 मीन कितना हमारे पास में, मीन है 18x। ठीक है बच्चों, ये 15x एज इट इज़, 3 मीडियन एज इट इज़ और 18 दूनी 36 माइनस का 36x, इसको उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास 3 मीडियन बराबर हो जाएगा 15x + 36x, और जब इनको जोड़ेंगे 3 मीडियन तो ये हमारे पास है 15 और इसको जोड़ेंगे 6 5 11 का 81 लगा 1 3 और 1 4 और 1 5 51x। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा 51x अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 17x, यानी मीडियन जो हमारे पास आएगा बच्चों वो 17x आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 17x, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के पास में, फिर से ऐसे क्वेश्चन है, कहता है मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मोड दे रखा है, इस बार कितना दे रखा है मोड, ये 10 दे रखा है, और कहता है सम ऑफ द मीन एंड मीडियन, मीन प्लस मीडियन, इन दोनों का सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है 25। चलो यहाँ से मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन हमारे पास कितना आ जाएगा 25 माइनस मीन। ठीक है बच्चों, आगे कहता है मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली क्या क्या रहेंगे वो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा वही फॉर्मूला आएंगे, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, तो मोड हमारे पास है 10 और 3 मीडियन हमारे पास कितना है 25 माइनस मीन और माइनस का 2 मीन। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, 10 एज इट इज़, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75 75 और 3 से इसको करेंगे माइनस का 3 मीन और माइनस का 2 मीन। देखो 75 इधर माइनस में आएगा तो हमारे पास 65 बचेगा माइनस का, और यहाँ बचेगा माइनस का 5 मीन, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 बटे में जाएगा, मीन हमारे पास जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, और अगर मीन हमारे पास 13 है तो इसमें मीडियन कितना होगा फिर, तो मीडियन हमें दे रखा है बच्चों 25 माइनस मीन, और 25 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, यानी हमारे पास जो मीडियन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 6 कहता है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। देखो जैसा हमने फर्स्ट करा था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 15, ऐसे ही मीन ऑफ द 3 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है 14 और लास्ट 3 का दे रखा है 17। तो आपको थर्ड निकालना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से निकालना है। ये आपको मैं देता हूँ होमवर्क में, आप बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसको देख कर करना, आपको हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के पास में। क्वेश्चन 7 हमारे पास है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले एन नेचुरल नंबर का मीन अगर दे रखा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन दे रखा है 5n/9। देखो पहली बात तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो मीन होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n+1/2n, और ये हमें दे रखा है बेटा 5n/9। देखो n से n कैंसिल आउट कर दिया हमने, अब हमारे पास क्या बचेगा, तो n+1/2 = 5n/9। कोई बच्चा इस n से, कोई बच्चा देखो अगर इस n से इसको काटना चाहे तो कभी मत काटना, ये गलत तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9n प्लस का 9 और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10n। 9n को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास में 9 बराबर आ जाएगा n, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, कहता है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जब भी ये बोले मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर टू कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बच्चों मीडियन, यानी आपका जो क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसकी वैल्यू में कहता है स्टैटिकली अगर डेटा इंक्रीज करा जाए 3 तो मीन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखना बच्चों, जितना डेटा इंक्रीज करेंगे उतना ही मीन बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज बाय 3, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। और ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी कुछ ऐसे ही, अगर डिक्रीज करेंगे तो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। कहता है इफ़ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स ऑफ डिक्रीज बाय 2 देन द मीन ऑफ द डेटा, तो डिक्रीज हो जाएगा 2 से, यानी हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। तो यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप प्लीज़ इनको 1-2 बार ज़रूर करिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, बिना सब्सक्राइब करे कोई बच्चा ना जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।